जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, कल मैंने संयम पर चर्चा की थी और बीच में एक बात आई थी और मैंने ये कहा था कि इस पर आगे चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करूं एक मन में प्रश्न उभर रहा है। आप लोग सत्संगी हैं और सत्संग में आते आते एक बात सुने होंगे कि भीतर लौटो, भीतर झांको, बाहर नहीं भीतर झांको। और दूसरा एक शब्द सुने होंगे, वाक्य सुने होंगे कि बहिर्मुखता से लौटकर अंतर्मुखी यात्रा करो, बाहर अंदर झांको। साहब ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसीलिए कहते हैं कि बाहर नहीं भीतर झांको। भीतर झांको तो भीतर कौन है? भीतर किसको झांकने की बात कही जा रही है? भीतर कैसे झांके? आंखें बाहर देखती हैं, क्या आंखों से हम भीतर झांक सकते हैं? आंखों के अलावा अन्य इंद्रियों के विषय में भी यदि हम कहें तो भी हम भीतर नहीं झांक सकते हैं। आंख से हम सदैव बाहर देखेंगे, कान से सदैव बाहर की बातों को सुनेंगे, जीभ से बाहर के विषय को ग्रहण करेंगे, तो भीतर झांके कैसे? यदि भीतर आत्मा है तो फिर झांकने की क्या बात है? जब अपने को कह रहे हैं तो जब वो भीतर ही बैठा है तो क्या उसके भीतर भी कुछ है जो झांकने की बात कही जाती है? ये बाहर से लौटकर भीतर झांकने को क्यों कहा जाता है? भीतर झांकने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमारा मन, हमारी चेतना की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर बिखरी हुई है। हर समय वो बाहर निकलती रहती हैं, क्योंकि यही रास्ता है, ये गलियां हैं, इंद्रियां ही गली हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहु दिस धावे, खसमई छाड़ छिमा होए रहिए, होए नखीन अक्षय पद लहिए। ये गली है, गली रास्ता। अपने घर से आप बाहर निकलते हैं तो गली में आते हैं, या घर में जाना होता है तो भी गली से ही घर में जाएंगे। आप घर से निकलेंगे तो क्या छलांग लगा के बाहर कुल मैदान में चले आएंगे? पहले गली में आएंगे, क्रम आगे जाएंगे। इसी प्रकार से ये गली है, प्रवेश द्वार है, और इसी से अंदर का ज्ञान बाहर जाता है और बाहर का ज्ञान भीतर आता है। आप लोग भी अपने घर में जिस दरवाजा से अंदर आते हैं उसी दरवाजे से बाहर जाते हैं। देखो, हम लोग का ये मेन गेट है इस शिविर में प्रवेश करने का। अब बाहर निकलेंगे तब इससे ही जाएंगे, अंदर आएंगे तो इसी से जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप बाहर का ज्ञान ग्रहण करते हैं तो इंद्रियों से ग्रहणते हैं, और जब अंदर के ज्ञान को बाहर जब बोलते हैं, बताते हैं, तब किससे बताएंगे? मुंह से बताएंगे, आंख से भी बता देते हैं, आंख से भी बता देंगे, उंगली से भी बता देते हैं। इशारा कर दिए, बहुत हो गया। आंख से बता दिए, थोड़ा सा किसी को आंख से ऐसा इशारा कर दिए कि वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कई बार आदमी जब क्रोधी होता है तो आंखें लाल हो जाती है, तो उनको आंखों को देखकर डर लगने लगता है, भाई ये लगता है बहुत कुपित है आदमी।
तो आँख से भी हम भीतर के मनोभावों को प्रकट करते हैं। ओठ से करते हैं, जीभ से करते हैं, हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, सिर हिला दिए, वही बहुत हो गया। कुल मिलाकर अंदर के भावों को बाहर प्रकट करते हैं और बाहर के ज्ञान को अंदर लाते हैं। और इसलिए हमारी जो चेतना है ये निरंतर बाहर विकीर्ण हो रही है। हर समय बाहर देखना, बाहर की बातों को सुनना, बाहर के विषयों को ग्रहण करना, और इतने बहिर्मुख हो गया है, इतना बाहर वो फैल गया है कि अब वो भीतर लौटना नहीं चाहता है। और उसी को भीतर लौटाना ही यह संभव, इसी के लिए कहा गया है भीतर झांको। नहीं तो भीतर तो आत्मा है ही है, उसको झांकना क्या है। और भीतर क्या ऐसा हो सकता है कोई नट हो, बहुत प्रवीण हो कला दिखाने में, चाहे जितना प्रवीण हो, लेकिन अपने कंधे पर बैठ के नहीं नाच सकता है। तलवार की तेज धार तलवार को नहीं काट सकती है, वो दूसरे को ही काटेगी। उसी प्रकार जब आत्मा भीतर ही है तो भीतर झांकने की क्या बात है, वो तो भीतर ही है। भाव इतना ही है कि हम बाहर फटक गए हैं, हमारा चित्त, हमारी चेतना बाहर विषयों में अटकी हुई है, और इसी के लिए इसको भीतर भीतर कहते हैं। इसीलिए योग दर्शनकार ने एक शब्द दिया है प्रत्याहार। मैं इस बिंदु पर आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। प्रत्याहार, अष्टांग योग, योग के 8 अंग हैं। आजकल योग बाबा रामदेव जी महाराज के माध्यम से योगासन की प्रक्रिया बहुत फैल गई है। अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, लेकिन वह योग और इस योग में अंतर है। यद्यपि उन्होंने पातंजल योग का भी आधार लिया है, लेकिन यह जो योग है वो राजयोग है, जो केवल शारीरिक स्तर पर न रहकर, केवल शरीर स्वास्थ्य तक न सीमित रहकर मन को स्वस्थ, चित्त को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया बताता है, और साथ साथ आत्मा में स्थित होने की प्रक्रिया बताता है, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। और इसीलिए उन्होंने जो अष्टांग योग की प्रक्रिया दी है वह मन से संबंधित है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक क्रम है। लोग सीधे समाधि में पहुंचना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आजकल बहुत से ध्यान की परिपाटी चल पड़ी है, और बहुत ऐसे गुरु भी इसी मेले में मिल सकते हैं जो ये कहते हो कि हमारे पास आओ, बस जल्दी ही हम भगवान के दर्शन आपको करा देंगे, बहुत जल्दी आपका ध्यान लगा देंगे, इस माध्यम से ध्यान जल्दी लगेगा, उस माध्यम से। उनके यहाँ यम नियम की आवश्यकता नहीं है, उनके यहाँ दीक्षित हो जाओ, उनके मंत्र का जप कर लो, माला फेर लो, बस समाधि में पहुंचा देंगे। कहना न होगा, ऐसे लोग ध्यान और समाधि की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं और आम पब्लिक को गुमराह करते हैं। उसका एक सिस्टम होता है, कुछ होने से कुछ होता है। दुनिया में अचानक कुछ नहीं होता है, कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। कुछ लोग कहा करते हैं, महाराज ये बहुत जंजाल बताते हैं, यह छोड़ो, यह करो, वह करो, कुछ ऐसा उपाय बताइए शॉर्ट कट, आप हमें अब कुछ ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम बस भीतर के सारे विकार धुल के खत्म हो जाएं, सारे दोष खत्म हो जाए, हम पवित्र हो जाएं, ऐसा उपाय बताइए। कैसा उपाय बताइए? जैसे कमरे में जाते हैं, अंधकार रहता है, स्विच ऑन करते हैं और कमरा एकदम प्रकाश से भर जाता है, बस ऐसा कोई बटन दबा दीजिए हमारे शरीर में भी और पूरा प्रकाश प्रकाश हो जाए, ज्ञान से तब प्रोध हो जाए। भाइयों, ये बड़ा सरल है कहना, बटन दबाकर प्रकाश जलाना सरल है, लेकिन आप जब उसकी प्रक्रिया को समझेंगे तो सरल नहीं है। घर में, जिस घर में, जो घर नया बना हो, अभी कोई कनेक्शन नहीं लिया गया है, वहाँ ट्यूबलाइट फिट कर लें और बटन फिट कर दें और दबाते रहिए बटन को, जलेगा ट्यूबलाइट, बल्ब जलेगा,
उसके लिए कनेक्शन लेना पड़ता है। किससे? किसी बिजली खंभे से। और वह विद्युत का खंभा, उसमें तार गुथे होते हैं, और वो तार कहाँ से आया होता है? किसी थर्मल पावर से। और थर्मल पावर में कितने लोग काम करते हैं, कितनी बड़ी प्रक्रिया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, उसको देखें, ख्याल किए हैं? वहां से बिजली पैदा होती है। कितने लोगों की एक लंबी प्रक्रिया के बाद बटन दबाने से बिजली जलती है, बल्ब जलता है, यूं ही नहीं जल जाता है। ऐसे ही आप समाधि में उतरना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, कि लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत है और जीवन के वो कदम कदम पर संभालना होगा अपने को। इसीलिए कल मैंने जो चर्चा की थी संयम के विषय में, खाने में संयम, पीने में संयम, देखने में संयम, सुनने में संयम, बोलने में संयम, सोचने में संयम, पूरे जीवन में जब संयम होता है, उसी का फल, उसी की पारिश्रमिक है ये समाधि। परिश्रम करेंगे तो पारिश्रमिक मिलेगा, परिश्रम ही नहीं करेंगे तो कैसे पाएंगे हम? बिना संयम के हम समाधि में कैसे पहुंच सकते हैं, साधना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? गांधी जी के 3 बंदर सब लोग जानते हैं, चित्र भी देखे होंगे, फिर से मैं दिखा दूं, फिर से बता दूं। एक बंदर क्या बता रहा है? एक बंदर अपनी उंगली को मुंह पर रखा है, और दूसरा बंदर हाथ की उंगलियों को, दोनों कानों को बंद किया है उंगलियों से, और तीसरा बंदर दोनों आंखों को बंद किया है। उपदेश क्या देना चाहते हैं महात्मा जी हम लोगों को? बंदरों के माध्यम से हम सबको सीख दे रहे हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। इस संयम का पाठ है। एक बात और, 3 बंदर चित्र में देखते हैं, और मेरे ख्याल से एक चौथा बंदर भी होगा जो दिखाई नहीं देता है। ऐसा होता है जब 3-4 बैठे हों, चारों दिशा में चेहरा करके, मुंह करके 4 लोग बैठे हों, जब आप चित्र लेंगे तो 3 ही का आएगा। ब्रह्मा जी का चित्र आप लोग देखें ना, जिसके 4 मुंह कहते फिर भी 3 ही दिखता है। और कहीं कहीं सिक्का में देखेंगे सिंह का, 4 सिंह हैं। दिल्ली में कहीं आप लोग गए होंगे या अशोक लाट कहीं देखेंगे तो चारों तरफ सिंह बने होते हैं ऊपर में। एक कौशाम्बी भी है, और भी जगह है, उधर वैशाली में भी है, कई जगह है अशोक लाट। तो ऊपर जो सिंह बैठा है वो चारों दिशा में, लेकिन जब आप चित्र लेंगे 3 ही का तो दिखेगा, पीछे वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही गांधी जी के 3 बंदर तो दिखाई दे रहे हैं, और जो पीछे बैठा बंदर है वो आड़ में हो गया है। वो भी एक संदेश देता होगा। कौन सा संदेश देता होगा? वह भी अपनी उंगली को रखा होगा यहाँ, बुरा मत सोचो। और ये मूल बिंदु है, बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे तो बुरा बोलोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा देखोगे, बुरा सुनोगे। इसलिए सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत है वो, गलत सोच करके हम गलत करने लगते हैं। इसलिए गुरुदेव जी बारंबार हम लोगों से कहा करते हैं कि ये आरंभ में ही वही समाप्त कर दें। गलत चिंतन, कुचिंतन बहुत बड़ा छेद है। साधक पतन के पतन में गिरता है, अपना पतन करता है, उसके आरंभ में वह गलत चिंतन शुरू कर देता है और चिंतन को दूर नहीं करता, हटाता नहीं है, और ऐसे ऐसे करते करते उसका विस्तार होता है। पहले स्मरण होता है, फिर इस स्मरण को हम दूर नहीं करते हैं। आप लोग यदि पढ़ना चाहें, अच्छा लगे तो मेरी बात माने, एक पुस्तक है गुरु जी के ब्रह्मचर्य जीवन। वो केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, गुरु जी ने उसमें अध्याय रखा है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। नारियों के लिए अलग से, विद्यार्थियों के अलग से कई 11 अध्याय हैं। उसमें उन्होंने जो लिखा है कि काम के जो आरंभ बिंदु उसको बताए हैं, वो कैसे, कितने स्तर पर है काम के, 4 स्तर बताते हैं। पहला है स्मरण, दूसरा है उसके प्रति भाव, प्रियता,
तीसरा है उत्तेजना और चौथा है क्रिया। सीधे क्रिया में नहीं कोई उतरता है, पहले कुचिंतन होता है, उसके बारे में आदमी के अंदर स्मरण होता है, एक विचार पैदा होते हैं। और जैसे आप यदि सजग हैं, सावधान हैं, तो उस विचार को तुरंत हटा दीजिए। वो ऐसा ही है जैसे फूल के पहले कली होती है, कली को तोड़ देंगे तो फूल नहीं खिलेगा, फूल नहीं खिलेगा तो फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो बीज नहीं बनेगा, वो बीज बना कि आगे और पेड़ बनने के लिए माध्यम बन गया। ये बीज का मतलब वासना। यदि आप वासना संग्रहित कर लिए तो फिर अगले जन्म के लिए आपने बीज बो दिया। इसलिए कली को ही तोड़ दो। बड़े बड़े बांध में एक छोटा छेद होता है आरंभ में, उस छेद को आप एक छोटे से कंकड़ से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन वहां पहरेदार लोग देखे नहीं, इंजीनियर देखा नहीं, और धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया, ओफ, टूटा बांध। जानते हैं बाढ़ की क्या स्थिति होती है? बिहार में जो बांध टूटा है वो अलग है, लेकिन इसके पहले और जो सुरक्षित बांध रहता है वो भी जब टूटता है, गुजरात में एक बार मोरबी का बांध टूटा था, पूरा अरबों खरबों की संपत्ति और हजारों लोग मर जाते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है। छोटा सा छेद यदि उसको बंद कर दिया जाता तो ये विनाश न होता। ऐसे ही यदि हम कुचिंतन को ही रोक दें, आरंभ में ही उस गलत स्मरण को हम बंद कर दें, तो उसके प्रति भाव नहीं बनेगा। लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि फूल भल फुलल मलिन भल गाथल, फुलवा बिनसिगो भंवर निराशा। एक मालिनी, ये चित्त वृत्ति का पूरा पद में नहीं कहूँगा, आप लोग बीजक में पढ़िए। भाव इतना है कि जो चित्त वृत्ति है वो एक माला गुथती है, विचारों की माला। कोई विचार उठा और उसमें अन्य विचार मिला कर एक चैन तैयार करता है, और उस विचारों के प्रति मोह होता है, तोड़ने का मन नहीं करता है। पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का। ख्याल आया, स्मरण उसके देह के अंगों का ख्याल में उसको सोचने लगा, आकर्षण उसके प्रति, और तोड़ दी उसी समय, निश्चिंत हो गए। और नहीं, बस प्रीता बनी। अब प्रीता को भी अब त्याग नहीं पाए हैं तो फिर इंद्रियों में उत्तेजना होगी। उत्तेजना के समय भी आप सावधान हो गए और त्याग गए तो भी कुशल है, और नहीं फिर आप क्रिया में उतरेंगे, चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, और वहीं पर फिर पतन हो जाएगा। इसलिए आरंभ बिंदु को ध्यान दें। बात तो मैं दूसरे ढंग से शुरू की थी, ये तो संयम की चर्चा हुई। मैंने प्रत्याहार पर आप लोगों से कहना चाहा था कि प्रत्याहार यह भी संयम है। महर्षि पतंजल ने कहा है, स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। उनका भाव यह है कि असंप्रयोग स्व विषय। जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है रस, और त्वचा का स्पर्श विषय है। इन पांचों विषयों से जो स्व विषय, अपने अपने विषय से ये इंद्रियां असम प्रयोग असम उसका संबंध कट जाए। बहुत व्याख्या न करके मैं सरल ढंग से बताना चाहता हूँ, उनसे संबंध कट जाता है जब वो यम नियम आसन इत्यादि का पालन करते हुए चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तो चित्त का अनुकार उसी का अनुगमन करने शुरू कर देता है। जो संयत चित्त है उसका ही अनुगमन ये मन इंद्रियां करने लग जाती हैं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। और सरल ढंग से यदि हम कहें तो प्रत्याहार है जो इंद्रियां बाहर देख रही हैं। इसको सरल ढंग से और समझे, प्रति कहते हैं लौटने को, प्रतिबल, प्रतिध्वनि। वह ध्वनि जो किसी बिल्डिंग से टकराकर फिर आती है उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रति मतलब लौटना। इसी प्रकार प्रत्याहार, आहार का प्रत्याहार। अभी तक हम आहार कहाँ ले रहे हैं? बाहर। आहार का मतलब आप लोग केवल रोटी और सब्जी न समझें। आहार का मतलब आहरण। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी आहरण किया जाता है वो सब आहार है। मैंने अभी बताया, आंख से रूप, कान से शब्द, ये सब आहार हैं। यह सब क्या हो, ये लौट जाए, बाहर न लेकर के भीतर लौटे। एक
उपनिषद में ही एक संवाद है नारद और सनत कुमार का। तो सनत कुमार जी नारद को उपदेश करते हुए कहा है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। विप्रमोक्ष मोक्ष अंतिम में रखते हैं। यहाँ तो तुरंत चाहते हैं लोग। जीवन में आरंभिक जो स्थिति है, आप कदम बढ़ा ही नहीं, अभी मोटे मोटे दोषों को छोड़े ही नहीं। बीड़ी, तमाकू, गांजा, भांग, गाली, गुप्ता, झूठ, फरेब। अब आप सोचते मुझे मोक्ष मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, परमात्मा मिल जाए। और ऐसे लोग हैं परमात्मा को मिलाने वाले भी हैं, सब धोखा देने वाले हैं, सब धोखा पाने वाले, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किसी मेहमान को घर बुलाते हैं, आप अपने गुरु को बुलाएं, बहुत स्थूल रूप में कहें तो आप अपने समधी को बुला रहे हैं। दामाद आ रहा हो तब घर की सफाई कर लेते हैं, सुंदर चादर बिछाते हैं, तब मेहमान आके बैठता है। और गुरु को बुलाएं तब तो और सम्मान। और भगवान को बुला रहे हैं, अपने हृदय आंगन में उसको बैठाना चाहते हैं, तब कैसे होगा? और भीतर विकार भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, और आप चाहते हैं कि परमात्मा आके बैठे। गंदगी प्रिय नहीं है, वो शुद्धता प्रिय है। भीतर शुद्ध किए बिना उसका उद्घाटन हो ही नहीं सकता। मैं पहले ही दिन एक दिन और कहा था कि न हमें परमात्मा पाना है और न मोक्ष पाना है और न शांति पाना है कि परमात्मा अलग बैठा हो कि बस हमको उठा ले जाए। सुना तो जाता है कि अमुक आदमी अमुक तपस्वी तपस्या कर रहा था, भगवान बैकुंठ धाम से आए, शंख गदा चक्र पद्म लिए हुए और अपने गोद में बैठाकर पुष्पक में बैठाए और अपने धाम में उड़ लेते चले। बड़ा मोहक है। ऐसा मन में होता है कि ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, हमको क्यों नहीं मिलेगा? अमुक को तारे, गणिका को तारे, अजामिल को तारे, हमको भी तार देगा। ठीक है, मन बहलाने के लिए अच्छा है बंधुओं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। ये कठोर भले है कबीर का ज्ञान, लेकिन ऐसा ज्ञान है जिसको पान कर लेंगे ना तो फिर से रोग नहीं लगेगा। सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। महंगा वाला एक बार आप जब पैसा देंगे तो आपको कष्ट होगा, लेकिन नहीं, सस्ता लेंगे तो बस 4 दिन में ख़त्म। चाहे साड़ी लो, कपड़ा लो, कोई बर्तन लो, सस्ता सामान लिए, फिर लाए, रो रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। महंगा सौदा, कबीर का सौदा महंगा है, लेकिन वो भीतर परिवर्तन कराता है, वास्तविकता को बताता है। वो भूल भुलैया में डालने वाला नहीं है। धोखा देने की बात साहब नहीं कहते, साफ कहते हैं बिना जीवन को पवित्र किए, बिना आचरण को पवित्र किए परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दर्शन की बात ही नहीं कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मोक्ष है अनावरण। इन बातों को फिर से ध्यान दीजिए। मोक्ष क्या है? अनावरण कर देना। किसका? आत्मा आवरण से ढका हुआ है, उसका अनावरण कर देना है। देखो, आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में एक स्टैचू है स्वामी विवेकानंद का। हम लोग रोज उसी रास्ते से आते हैं, तो बहुत दिनों तक वो कपड़े से ढका हुआ था, अधूरा था काम। जब वो पूरा बन गया तब कपड़ा से, उसको बढ़िया कपड़ा से ढका गया। फिर कोई मिनिस्टर आया और एक सभा का आयोजन हुआ और उसके द्वारा उस कपड़े को जब निकाल दिया गया, उठा करके अलग किया गया, तब उसका अनावरण हुआ, मूर्ति का अनावरण किया गया। इसी प्रकार से आत्मा का अनावरण करना है। एक दूसरा उदाहरण बताऊं। एक बड़ा पत्थर रखा हो, बहुत बड़ा, एक मूर्तिकार को बुलाकर कहते हैं कि भाई साहब इसमें आप हनुमान जी की मूर्ति बना दीजिए। दूसरे ने कहा इसमें आप कबीर की मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार आता है, पत्थर पर बैठ जाता है और क्या करता है? क्या उस पत्थर में वो हनुमान को डालता है? सब लोग समझते हैं हनुमान को बाहर से डालता नहीं है, गलत अंशों को